हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन जॉब ब्रोस। तो फाइनली डीमन स्लेयर मूवी इंडिया में रिलीज होने से पहले इस रिकैप सीरीज की फाइनल वीडियो आ चुकी है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था टाइम पे आ जाएगी, लेकिन आई डिड इट गाइस। अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है स्वॉर्डस्मिथ विलेज के बाद के आफ्टरमेथ से। नेज़ुको की सनलाइट रेजिस्टेंस वाली चीज़ ने सबको लिटरली शॉक कर दिया था, और अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स की प्रायोरिटी है तांजीरो को ट्रेन करना, नेज़ुको को प्रोटेक्ट करना और सबको एकदम डेथ बैटल के लिए रेडी बनाना। तो मैं हाशिरा ट्रेनिंग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताने वाला, जो इम्पोर्टेंट होगा बस वही बताऊंगा। तो बेसिकली हाशिरा ट्रेनिंग में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे गेम्स के लेवल होते हैं, और एक पर्टिकुलर हाशिरा तुम्हें पर्टिकुलर स्किल में ट्रेन करेगा। और वैसे ही अगर तुमने एक हाशिरा को सर्वाइव कर लिया, तब नेक्स्ट हाशिरा वैसे वैसे लेवल्स जैसे। तो पहली ट्रेनिंग होती है हमारे टेंगेन उजुई के साथ, जो स्टेमिना ट्रेनिंग करवाता है। फिर क्विक मूवमेंट ट्रेनिंग विद मुशिरो तोकितो, फिर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग विद ऑब्वियसली मित्सुरी कानरोजी, फिर स्वॉर्ड स्किल रिवीजन विद ओबानाई, और फिर स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग विद सानेमी शिनाजुकावा। नो बेसिकली इसका सीन तो पता ही होगा क्या हो गया था उधर। दैन मसल रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग, जो कि है गियोमे हिमेजिमा के साथ। तो ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग सबसे हार्ड होने वाली है, और बहुत कम बंदे इस ट्रेनिंग को ख़त्म कर पाते हैं। तो तांजीरो ऐसे ऐसे करके एक एक स्टेज पार करता है, और हमें सानेमी वर्सेस गियो भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बैटल थी। वहीं पे गियोमे की बैक स्टोरी रिवील होती है। गियोमे एक ब्लाइंड मॉन्क जैसा था, जो कि एक टेंपल में छोटे बच्चों की देखभाल करता था। फिर उनमें से ये एक हरामी बच्चा एक दिन एक डीमन से मिला, जो डीमन से खाने वाला था। और फिर उसने डीमन से बोला कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें और बहुत सारे ह्यूमंस के पास ले जाऊंगा। और वैसे करके उस टेंपल के बाहर जो विस्टेरिया जला के रखते थे डीमंस ना आने के लिए, उससे वो बंदा बुझा देता है ताकि वो डीमन अंदर घुस सके। और यस, मुझे इतना याद है ये बंदा काइकाकु ही था, क्योंकि वो ज़ेनित्सु का असली भाई नहीं था ना। वैसे करके वो उधर से भाग गया काइकाकु, एंड रात को टेंपल में डीमन घुस गया। और तब गियोमे की इतनी बड़ी बॉडी थी भी नहीं, वो एकदम नॉर्मल सिक टाइप का लगता था दिखने में। और एक एक करके सारे बच्चों को उस डीमन ने अटैक करके खा लिया। पर एक छोटी सी बच्ची थी जो कि बच गई। तब गियोमे ने अपने बैड हैंड से उस डीमन को सुबह तक रोका, लेकिन आयरनी देखो, उसी बच्ची ने उस पर ब्लेम लगाया कि यही कल्प्रिट है, क्योंकि वो बच्ची भी मतलब उसकी भी गलती नहीं थी, वो भी छोटी थी। उसको लगा गियोमे ने ही सबको मार दिया है। पर गियोमे ने तब एक बात रियलाइज की, वो स्ट्रॉन्ग तो था, क्योंकि सुबह तक उसने डीमन को रोका कॉन्टिन्यूस पंच कर करके। फिर सुबह जब कॉर्प्स आए तब उसको अरेस्ट कर लिया, और एग्जीक्यूशन के बाद उबुयाशिकी ने उसे बचाया और डीमन स्लेयर बनाया, क्योंकि उसको उसमें पोटेंशियल दिखा। तो ऐसे ही तांजीरो ने गियोमे की ट्रेनिंग को भी सर्वाइव कर लिया, और फाइनली सारे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए। बीच बीच में हम देखते हैं शिनोबु कोचू और कनाओ को बटरफ्लाई बेंशन में। शिनोबु अपनी यूजुअली काम स्माइल के पीछे हमेशा अपनी सिस्टर कनाई की डेथ के पेन को रखती है। वो सीक्रेटली अपने बॉडी में पॉइजन स्टोर कर रही है अपने अल्टीमेट प्लान के लिए। तांजीरो और कनाओ के छोटे होलसम इंटरेक्शन भी हाईलाइट होते हैं। कनाओ अपनी कॉइन फ्लिप हैबिट से स्लोली निकलती है, और तांजीरो उसके डिसीजंस पे भरोसा करने को एनकरेज करता है। जब हाशिरा और स्लेयर्स अपनी पीक पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है मुजान की बुत्सुजी की हंट। बंदा ऑब्सेसिव हो चुका है नेज़ुको की सनलाइट रेजिस्टेंस को कैप्चर करने के लिए। और फाइनली एक दिन सबसे डेंजरस मोमेंट आता है। फिर आता है रात का टाइम, और हम अपना माइकल जैक्सन एकदम स्टाइलिश एंट्री मारता है। फुल एकदम मस्त साउंड टेक्स्ट है उधर, और एनिमेशन भी बहुत अच्छी थी। फिर हमें मुजान के कर्स के बारे में पता चलता है, जो कि उसके डिसेंडेंट्स में लगता है, स्पेशली उबुयाशिकी फैमिली के लिए। क्योंकि स्टोरी में हमें जैसे बताया गया है, उबुयाशिकी की फैमिली में एक कर्स लगा था मुजान के साथ ब्लड रिलेशन होने के लिए, क्योंकि मुजान फर्स्ट डीमन था। तो कर्स के हिसाब से उस फैमिली के हर मेल मेंबर्स को एक इलनेस से गुजारना पड़ेगा, जो कि उनके बॉडीज को वीक कर देंगे और उनके लाइफ स्पैन्स को 20 साल से भी कम कर देंगे। एंड
इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए उनको मुजान को मारना पड़ेगा। ओबुयाशिकी से मुजान का इंटरेक्शन होता है। ओबुयाशिकी जो कि पहले से ही मरने के करीब है, वो मुजान को कामली वेलकम करता है, जैसे बंदा अपने लिविंग रूम में गेस्ट को बुलाता हो। मुजान एज यूजुअल एरोगेंस में कहता है तुम लोग कभी मुझे रोक नहीं पाओगे। तो ऐसे ही उनके बीच में थोड़ा कन्वर्सेशन होता है और फिर बूम, ओबुयाशिकी अपने पूरे परिवार के साथ मैंशन को उड़ा देता है। एक्सप्लोजन से पूरा आसमान हिल जाता है और मुजान भी मोमेंटली शॉक में रह जाता है। इसमें जो ब्लास्ट वाला एनिमेशन था वो एकदम पीक में चला गया था। स्पेशली अम्मा ने देखो भाई ऐसी लॉयल बंदी कहाँ मिलेगी अभी तुमको, पति के साथ खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद लेडी तमायो यानी वो डीमन डॉक्टर जो तांजीरो और नेजुको की मदद करती है, एंट्री लेती है और मुजान पे अपना ब्लडी मजाक चला देती है। और एक्सप्लोजन की आवाज़ सुन के और एक्सप्लोजन देख के तांजीरो और बाकी हशीराज भी उधर पहुंच जाते हैं और हमें देखने को मिलता है मुजान और उन हशीराज का क्लैश। इधर जो मुजान का हीलिंग सीक्वेंस था वो मुझे देखने में बड़ा मजा आया था। ऐसे ही इनकी फाइट चलते नाकी में इंफिनिटी कासल की कंट्रोलर डीमन अपना आर्ट एक्टिवेट कर देती है और पूरा बैटलफील्ड लिटरली हिल जाता है। ग्राउंड फोल्ड होता है, स्काई बनता पड़ता है और एक एक करके सारे हशीरा और स्लेयर्स खींचकर गिरा दिए जाते हैं इंफिनिटी कासल के अंदर। सबसे पहले एक एंडलेस डीमन लेयर के अंदर वार ऑफिशियली शुरू हो चुके। तो यही पे हमारा ये आर्क ख़त्म होता है और डायरेक्टली नेक्स्ट जो होने वाला है वो तुम्हें 10 सितंबर को देखने को मिल ही जाएगा इंफिनिटी कासल वाली मूवी में। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him have a nice, 'cause it's gonna be biting.